आप किसी का जीवन, किसी का उम्र 5 वर्ष होगा, 4 वर्ष के होंगे, कुछ नवजात शिशु भी होंगे, नौजवान साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। पता नहीं कितने कार्यक्रम आपने देखा होगा अपने जीवन में, और कार्यक्रमों को करके आप उसमें रस आ जाए, उसके लिए तमाम विधाओं को अपनाए होंगे। किसी के जीवन में 10 सत्संग मिला होगा, किसी के जीवन में हजारों सत्संग भी मिल चुके होंगे, किसी के जीवन में एक भी सत्संग नहीं मिला होगा। किसी के जीवन में एक हर्षोत्सव आया होगा, किसी के जीवन में 10 आए होंगे, किसी के जीवन में सैकड़ों हजारों आए होंगे। किसी के जीवन में एक दुख आया होगा, किसी के जीवन में 10-50 दुख आए होंगे, किसी के जीवन में हजारों दुख आए होंगे, किसी का जीवन ही दुखपूर्ण है। कैसा आयोजन, कैसा प्रयोजन, क्या है यह कार्यक्रम, क्यों करते हैं हम ऐसा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं इसलिए ऐसा भी बोला कि किसी के जीवन में ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जीवन सब जी रहे हैं और सबके जीवन में वास्तव में ऐसा होता आया है। यदि आपको भान है कि आपके जीवन में ऐसे तमाम कार्यक्रम हुए हैं, तो निश्चित ही उसी की गणना में आज का भी कार्यक्रम आप रख लेंगे, यह कहने के लिए आगे कि मैंने बहुत से कार्यक्रमों को देखा है। लेकिन ये गिनना गिनाना क्या है? मैंने इतने बसंत देखे, इतने सावन देखे, ये कहने से लाभ क्या है आपको? ये बड़ी बात है, गंभीर बात है। क्या आप यह गिनवाने के लिए ऐसा कार्यक्रम करते हैं, कराते हैं, या उसमें जाके प्रतिभाग करते हैं कि मैं आगे चल करके अपने बच्चों को कह सकूं? जैसे कुछ दादा लोग होते हैं, जब नए बच्चे उनसे मिलते हैं तो वे बताते हैं कि मैं अपने जमाने में 2 कुंतल उठा के इधर से उधर फेंक देता था। करते रहे होंगे, लेकिन बताने के लिए क्या, बात को हमारे समझिए। इस गणना के लिए ऐसे कार्यक्रमों में मत प्रतिभाग करें, बल्कि इसलिए प्रतिभाग करें कि आप जो इतने वर्षों से कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते आए, सत्संगों में प्रतिभाग करते आए, वास्तव में जो क्षण, जो समय दान आप कर रहे हैं, उसका मूल आपको क्या मिला? जब तक हमको मूल नहीं मिलेगा, फूल तभी तक खिला हुआ होता है जब वह अपने मूल से जुड़ा होता है। जिस दिन उसका मूल हट जाता है, उसकी जड़ खत्म हो जाती है, वह खिलना बंद कर देता है। तो ऐसे ही आप समझें कि आपका मूल क्या है, या आप तमाम ऐसे आयोजनों प्रयोजनों को देखें, लेकिन आपने मूल पाया क्या? मीरा ने तो कह दिया, बस वो मेरे नैना ने मेरे अंदर लाओ। मीरा ने तो कह दिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। धनी धर्मदास साहब नहीं पाए, लेकिन उन्होंने भी कह दिया, गुरु पैया लागू नाम को लखाए दीजिए। तो आप भी पाए क्या? आप भी पाए क्या? तुरंत अपने मन में विचार करके देखें। यदि आपके अंदर ऐसे प्रश्न नहीं उठते हैं तो सत्संग में जाना व्यर्थ है। मैं ये चाहता हूं कि वास्तव में आपने अपने मूल को प्राप्त किया कि नहीं किया। अगर आप अपने को जागृत कहते हैं तो जागृति का
बीड़ा आपने उठाया कि नहीं उठाया, कि सो रहे हो? अगर आप बहुत बड़े पदस्थ हो चुके हैं तो आपके पद की गरिमा के अनुसार आपने रिजल्ट क्या दिया, परिणाम क्या दिया, समाज को क्या दिया आपने?